हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरपी यादव आप सभी का एग्री सिलेक्शन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आईबीपीएस मेंस प्रिपरेशन में अपना जो सब्जेक्ट फॉरेस्ट्री चल रहा है, एग्रो फॉरेस्ट्री। तो कल जो वीडियो था उसमें अपन ने फॉरेस्ट के बारे में देखा था कि फॉरेस्ट क्या होता है। तो आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि जो फॉरेस्ट ग्रो करने की जो टेक्निक है, अपन प्रैक्टिस जिसको अपन फॉरेस्ट्री बोलते हैं, तो आज के इस वीडियो में अपन कम्प्लीटली देखेंगे कि फॉरेस्ट्री है वो क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि अपन बात कर चुके हैं कि एग्रो और जो फॉरेस्ट्री है, तो उसमें एग्रो आपको समझ में आ चुका है ऑलमोस्ट कि एग्रो का मतलब होता है एग्रीकल्चर। उसी को कंटिन्यू करते हुए जो उसमें दूसरा वर्ड फॉरेस्ट्री है, तो उसको समझने के लिए कल जो वीडियो था उसमें अपन ने फॉरेस्ट समझा था, और फॉरेस्ट को डेवलप करने की जो प्रैक्टिस है या जो प्रैक्टिसेज हैं, ठीक है, उसको अपन फॉरेस्ट्री बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फॉरेस्ट्री को अगर अपन समझना चाहें, ये तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि आपकी जो फॉरेस्ट्री है वो फॉरेस्ट ग्रो करने की एक टेक्निक है, या बेसिकली अपन कह सकते हैं एक आर्ट है या साइंस है, जिसमें आपको फॉरेस्ट किस प्रकार ग्रो करना है, उसके बाद में उसका कंजर्वेशन किस प्रकार करना है, उसका साइंटिफिक मैनेजमेंट किस प्रकार करना है, और उसके जो प्रोडक्ट हैं। ठीक है, बेसिकली अपन प्रोडक्शन के लिए फॉरेस्ट को ग्रो कर रहे हैं, तो उनके जो प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, किस प्रकार उनका मेज़रमेंट होता है, ठीक है, उनको अपन किस प्रकार से उनकी अमाउंट है उनको कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसके अंतर्गत आती है, आपके फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री को आप समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट्री इज़ डिफाइंड एज theory as well as practices of all that constitute the creation, यानी कि फॉरेस्ट को क्रिएट करना, फॉरेस्ट को ग्रो करना, किस प्रकार अपन कौन से फॉरेस्ट के प्लांट चूज करेंगे, उसके बाद में उसको उस लैंड पे किस प्रकार कल्टीवेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो पॉइंट है वो है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब है कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। बेसिकली आप देखते हैं जो फॉरेस्ट है इंडिया में मोस्टली प्रोटेक्टेड फॉरेस्टेड है, यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट बोल सकते हैं, कि उन पे जो गवर्नमेंट है एक फिक्स रूल रेगुलेशन लागू किया गया है कि आप बिना किसी परमिशन के फॉरेस्ट को कट नहीं कर सकते, तो उनको कंजर्वेशन प्रोवाइड करना। उसके बाद में थर्ड जो पॉइंट है वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी एक प्रॉपर गाइडेंस में इन फॉरेस्ट प्लांट को अपन मैनेज करते हैं, इनको इरिगेशन की फैसिलिटी अपन अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, साथ ही एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ इन पे अपन फोकस रखते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स होंगे, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें जनरली क्या होगा, वुड होगी। ठीक है, फ्यूल वुड हो सकती है, प्लाईवुड हो सकती है। ठीक है, इसी प्रकार सेकेंडरी जो प्रोडक्ट्स हैं, सेकेंडरी जो प्रोडक्ट्स है जिसमें अपन बात करें, गम है, रेजिन्स हैं, लीव्स हैं, ठीक है, बॉल है, पोल है, ये सारी चीज़ें आपको फॉरेस्ट से मिल रही है। तो इनका किस प्रकार यूटिलाइजेशन करें इन रिसोर्सेज का। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो ड्रॉपिंग लीव्स होती है, जो प्लांट्स फॉरेस्ट प्लांट लीव्स को ड्रॉप कर देते हैं, तो उनका किस प्रकार अपन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करके उनका कंपोस्ट जो है बना सकते हैं, उनको एग्रीकल्चर लैंड में किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा, इसको समझते हैं, एक एक चीज़ को समझते हैं कि फॉरेस्ट्री क्या है। तो बेसिकली अगर अपन बात करते हैं तो फॉरेस्ट्री क्या है, फॉरेस्ट्री एक थ्योरी और क्या है, प्रैक्टिसेज हैं। आपको पूरा इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत मिलता है कि आपको ऐसा करना है। ठीक है, प्रैक्टिस आपको ये वाली जो प्रैक्टिस है वो इसके लिए यूज़ करनी है। तो अपन कह सकते हैं कि फॉरेस्ट्री क्या है, एक थ्योरी और प्रैक्टिसेज हैं जो आपकी किस में हेल्प करेगी, जो आपकी किस चीज़ को डिफाइन कर रही है। तो यहाँ अपन बात करें, सबसे पहला जो बिंदु है वो है क्रिएशन, यानी कि हाउ टू क्रिएट फॉरेस्ट। आप उसको कैसे क्रिएट करेंगे, कौन सा सीड से इसको ग्रो कर रहे हैं, या फिर अपन बात करें कॉपाइस, जैसे कि अपन ने कल बात की थी, तो किस प्रकार उसको क्रिएट करेंगे, कितने एरिया में कितने प्लांट्स लगाएंगे। तो ये सारा जो थ्योरी प्रैक्टिस किस में इंक्लूड होता है, आपका फॉरेस्ट्री में। इसके बाद में लगाने के बाद में
उनको एक प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन, वो भी क्या करते हैं अपन इसमें इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट में है आपका, इसमें अपन थिनिंग कब कर रहे हैं, इसमें कटिंग कब कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें कोई डिजीज़ इन्फेक्टेड प्लांट है तो उसका मैनेजमेंट किस प्रकार कर रहे हैं। किसी प्लांट को अगर न्यूट्रेंट की अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपन यहाँ पे ये जो प्लांट लगा रहे हैं, फॉरेस्ट प्लांट लगा रहे हैं, उनका आर्टिफिशियली अपन क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो इनके लिए इन प्लांट्स को नरिशमेंट की आवश्यकता भी होती है। तो एक प्रॉपर क्या देंगे इनको, मैनेजमेंट अपन प्रोवाइड करवाएंगे। और मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें उसमें सभी प्रकार के मैनेजमेंट करेंगे, उसमें डिजीज़ मैनेजमेंट भी करेंगे अपन, वाटर मैनेजमेंट भी करेंगे, वीड मैनेजमेंट भी करेंगे। ये सारे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज हैं वो किसके अंतर्गत आती है, आपके फॉरेस्ट्री का। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट अपन डिस्कस कर चुके हैं कि फॉरेस्ट क्या है, लैटिन वर्ड फॉरेस्ट से बना है, जिसका मतलब होता है आउटसाइड फ्रॉम विलेज बाउंड्री, यानी कि विलेज बाउंड्री के आउटसाइड पे जो आर्टिफिशियली वेजिटेशन प्रेजेंट है उसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ देयर रिसोर्सेज। उन रिसोर्सेज की अगर अपन बात करते हैं तो उनमें आपको वुड मिल सकता है, फ्यूल मिलेगा, ठीक है, प्लाईवुड है, गम है, रेजिन है। तो ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं, इनका आप किस प्रकार मैनेजमेंट करेंगे, किस प्रकार उनको यूटिलाइज करेंगे। तो एटलीस्ट ये सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे किसी को पता ही नहीं होगा कि इनका आपको यूज़ भी करना है, तो फिर क्या होगा, वो आपके फॉरेस्ट एरिया में पड़ा रहेगा। तो इनका जब आपको पता है कि आप ये जो वुड है इसका किस प्रकार यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, प्लाईवुड कैसे बना सकते हैं, गम जो है उसका क्या यूटिलाइजेशन अपन कर सकते हैं, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट है वो क्लियर करवाता है। ठीक है, जिसमें आपको सारा जो इन्फॉर्मेशन है कि ये जो प्रोडक्ट है इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, बायो प्रोडक्ट जो होते हैं, आपका डस्ट जो निकलता है, बुरादा जो निकलेगा प्लाईवुड वगैरह के बाद में, तो उसको किस प्रकार आप डिकम्पोज करके कंपोस्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और जो डिफोरेस्टेशन करते हैं अपन, इसमें अपन ने वुड को है वो काट लिया, उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो जो उसकी लीव्स हैं, ब्रांचेज हैं, उनका किसी प्रकार का कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है। तो वो सारे के सारे बायो प्रोडक्ट्स होते हैं, बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। और इन बाई प्रोडक्ट्स का अपन किसी भी प्रकार से आपकी जो सोइल है उसको रिक्लेमिनेट करने में प्रयोग कर सकते हैं, नाइट्रोजन स्टेटस बढ़ाने के लिए, ऑर्गेनिक कार्बन जो है बढ़ाने के लिए आप अपनी जो फील्ड है उसमें उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है आर्ट और टेक्निक बोल सकते हैं, प्रैक्टिसेस का सेट बोल सकते हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिस बोल सकते हैं। तो इस चीज़ को अपन क्या बोल रहे हैं, फॉरेस्ट्री। और सिंपल वर्ड में अगर अपन देखें तो फॉरेस्ट को ग्रो करना, उसका मैनेजमेंट करना, उसके बाद में उस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से जो आपको प्रोडक्शन मिल रहा है उसका यूटिलाइजेशन करना ही क्या है, फॉरेस्ट्री। तो अब आपको ऑलमोस्ट ये समझ में आया कि एक तरफ क्या था आपका एग्रो और दूसरी तरफ क्या था आपका फॉरेस्ट्री। तो एग्रो का मतलब है एग्रीकल्चर क्रॉप्स को ग्रो करना, और फॉरेस्ट्री का जो मतलब है आपके जो फॉरेस्ट प्लांट है उनको ग्रो करना। तो दोनों का आपको मीन ऑलमोस्ट समझ में आ गया है। क्लियर? अब आगे चलते हैं अपन, जिसमें अपन आगे देख रहे हैं कि ये जो फॉरेस्ट्री है, ये जो फॉरेस्ट्री है अपने आप में एक ब्रॉड टर्म है, एक क्या है, ब्रॉड टर्म है। और इनमें कई प्रकार के सब कंपोनेंट अपन बोल सकते हैं, या अपन कह सकते हैं कि इससे जो एलाइड साइंसेज हैं वो मिलके फॉरेस्ट्री का निर्माण करती है। जिसमें अपन सबसे पहला जो पॉइंट करें इसके कंपोनेंट्स की, वो है आपका सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर का मतलब होता है कि जो वुडी प्लांट्स होते हैं, वुडी पेरेनियल प्लांट्स होते हैं, उनको ग्रो करना, उनका मैनेजमेंट करना क्या कहलाता है, सिल्वीकल्चर। यानी अपन कह सकते हैं स्टडी ऑफ
ट्रीज। ये जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करना, उनकी स्टडी करना और उनका साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो प्रोवाइड करना, वो किसके अंतर्गत आता है? आपका सिल्वी कल्चर। और जब सिल्वी कल्चर में अपन ये वर्ड और जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है? एग्री सिल्वी कल्चर। एग्री सिल्वी कल्चर का मतलब है कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्लस फॉरेस्ट के जो ट्रीज है उनको ग्रो करना। ये वुडी हो सकते हैं, नॉन वुडी हो सकते हैं, सर्ब्स हो सकते हैं, हर्ब्स हो सकते हैं, या वाइन्स जो है वो हो सकती है। क्लियर? उसके बाद में दूसरा जो कंपोनेंट है, पहला समझ में आ गया, पहले में क्या कर रहे हैं? ट्री को ग्रो कर रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट है, सब कंपोनेंट है इसका, फॉरेस्ट का मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें सभी प्रकार के मैनेजमेंट आते हैं जो एक प्लांट को ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, डिजीज और पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारे मैनेजमेंट जिसमें आप वीड को, ठीक है, वीड के साथ साथ जो डिजीज है, पेस्ट है, वाटर है और न्यूट्रिएंट्स है, ये सारे के सारे मैनेजमेंट अपन इसके अंतर्गत फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट प्लांट के मैनेजमेंट के लिए ऑलमोस्ट स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर अपन बात करें, इसको अलग अलग अपन कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं। आगे भी अगर अपन बात करें, यहाँ सिर्फ फॉरेस्ट मैनेजमेंट पड़ा है, यहाँ आगे अपन बात करेंगे वीड मैनेजमेंट किस प्रकार करते हैं, डिजीज़ पेस्ट मैनेजमेंट किस प्रकार करते हैं, और फॉरेस्ट प्लांट के लिए जो वाटर शेड मैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट है, उसके लिए वाटर शेड जो मैनेजमेंट है किस प्रकार करते हैं, और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी कि उनको इनिशियल डेज जो होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, तो उस केस में अपन क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट इनको प्रोवाइड करवाते हैं, उसको बोलते हैं अपन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट कंपोनेंट है फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का मतलब है कि ये जो फॉरेस्ट प्लांट है, इनसे जो प्रोडक्ट हैं, ये जो प्रोडक्ट हैं जिसमें अपन बात करें प्लाईवुड है, फ्यूल है, ठीक है, और इसके अलावा लीव्स वगैरह, पोल वगैरह, तो इनका अपन किस प्रकार यूटिलाइजेशन करेंगे, किस पर्पज़ के लिए यूटिलाइजेशन करेंगे, तो ये सारी चीज़ें किसमें होती है? आपके फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन में। तो यहाँ जो पॉइंट दिख रहे हैं उनको अपन सेपरेट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, इनके मेथड्स डिस्कस करेंगे, फॉरेस्ट को यूटिलाइजेशन किस प्रकार कर रहे हैं, सिल्वी कल्चर क्या होता है, फॉरेस्ट का मैनेजमेंट जिसमें डिजीज़ मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें अपन एक एक वीडियो में सेपरेटली देखेंगे। उसके बाद में बात करें फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स। फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स का मतलब है कि जो अपन फॉरेस्ट लगा रहे हैं, फॉरेस्ट जो लगा रहे हैं उनको अपन कैलकुलेट करते हैं कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, आप जो फॉरेस्ट्री लगा रहे हैं वो बेनिफिशियली है या फिर आपका हार्मफुल है, जितना प्रोडक्शन में आप पैसा लगा रहे हैं उससे आपको रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए अपन जो इकोनॉमिक्स के वेरियस रूल्स हैं उनके स्टडी करते हैं, मेथड्स यूज़ करते हैं कि इकोनॉमिक्स का ये वाला जो मेथड है वो यूज़ करें ताकि फार्मर को या जो फॉरेस्ट डेवलप कर रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलने की संभावना हो सके। इसी प्रकार बात करें, नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी और फॉरेस्ट पैथोलॉजी। नाम से स्पष्ट होता है कि एंटोमोलॉजी का मतलब है कि आपके जो इंसेक्ट वगैरह है, जो डैमेजिंग इंसेक्ट है जिनको पेस्ट बोलते हैं, उनका मैनेजमेंट किस प्रकार करना है आपको। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से पेस्ट हैं या ऐसे कौन कौन से इंसेक्ट हैं जो पेस्ट का काम कर रहे हैं। ठीक है, पेस्ट का मतलब होता है कि कोई भी इंसेक्ट या नॉन इंसेक्ट जो क्या करता है, आपके जो प्लांट्स है उसको डैमेज करता है, या अपन कह सकते हैं कि आपको इकोनॉमिक लॉस है वो करवाता है, उसको अपन बोलते हैं पेस्ट। तो एंटोमोलॉजी में ये इन्फॉर्मेशन आपको होगी कि जो भी पर्टिकुलर इंसेक्ट है वो किस क्रॉप में, किस फॉरेस्ट क्रॉप में लगता है, कितना डैमेज करता है, कौन सी स्टेज डैमेजिंग स्टेज होती है, और इसको किस प्रकार मैनेज किया जा सकता है। ये स्टडी अपन किस में करेंगे? फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी में।
इसी प्रकार बात करें फॉरेस्ट पैथोलॉजी, तो फॉरेस्ट पैथोलॉजी में फॉरेस्ट में लगने वाले जो डिजीजेज हैं उनके कोजल ऑर्गेनिज्म, उनकी ईटियोलॉजी और उनका मैनेजमेंट किस प्रकार अपन कर सकते हैं, ये सारी स्टडी किस में करते हैं अपन, फॉरेस्ट पैथोलॉजी। एंड लास्ट पॉइंट है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का मतलब है कि उसको डिफॉरेस्टेशन होने से रोकना, ठीक है, और किसी और कारण, किसी डिजीज, किसी पेस्ट या फिर वाइल्ड जो एनिमल्स है उनके द्वारा जो डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है उससे उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, ताकि जो फॉरेस्ट है उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, उसके जो प्लांट्स हैं उनको किसी प्रकार का कोई डैमेज ना हो। तो ये सारी चीज़ें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। और जैसा कि अपन ने कल जो वीडियो था उसमें डिस्कस किया था कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए आपका जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर है उसके अंतर्गत अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन देने के जो गाइडलाइंस है वो जारी की गई है, जिसके द्वारा अपन लीगल बेसिस पे फॉरेस्ट को एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे मिला के इनको क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट्री। यानी फॉरेस्ट्री के अंतर्गत अपन इन सब चीज़ों की स्टडी करेंगे। फॉरेस्ट्री के अंतर्गत अपन क्या पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों की स्टडी करेंगे। सिल्वीकल्चर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, फॉरेस्ट का मैनेजमेंट किस प्रकार कर सकते हैं, फॉरेस्ट का यूटिलाइजेशन कौन कौन से मेथड से करते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं यूटिलाइजेशन के लिए, और फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स में कैलकुलेट करेंगे कि आपका ये सिस्टम बेनिफिशियल है। उसके बाद में पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी में इनके डिजीजेज हैं, मेजर डिजीजेज हैं, वो डिस्कस करेंगे, और उनको कंट्रोल करने के जो कंट्रोलिंग मेथड्स हैं उनको किस प्रकार अपन अप्लाई करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें देखेंगे। और लास्ट में अपन जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए जो आपके रूल्स दिए गए हैं, रूल्स रेगुलेशन जो है उनको डिस्कस करेंगे। आगे अपन देखते हैं सिल्वीकल्चर। देखिए, फॉरेस्ट्री को समझने के लिए, फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे टर्म्स जो हैं वो याद रखने हैं। जैसा कि अपन बात करें सिल्वीकल्चर, तो इसके कंपोनेंट के रूप में अपन पढ़ रहे हैं कि सिल्वीकल्चर है, वो कंपोनेंट है। अब देखते हैं कि सिल्वीकल्चर होता क्या है। तो बेसिकली अगर अपन बात करें, जो भी फॉरेस्ट प्लांट है उनको डेवलप करने की जो साइंस है, टेक्निक है, जिससे आपको आउटपुट मिल सके, और फॉरेस्ट प्लांट से आउटपुट बेसिकली क्या मिलता है, वुड मिलता है। तो अपन कह सकते हैं सिल्वीकल्चर इज द साइंस दैट डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट, आपके फॉरेस्ट को एस्टैब्लिश करना, डेवलपमेंट, केयर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ वुड। यानी कि वुड आपको ऑब्टेन करने के लिए जो फॉरेस्ट प्लांट हैं उनको किस प्रकार अपन एस्टैब्लिश करते हैं, किस प्रकार उनका डेवलपमेंट केयर करते हैं, ताकि आपको जो वुड है वो प्राप्त हो सके। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो किस में स्टडी करते हैं अपन, सिल्वीकल्चर। तो बेसिकली अपन कह सकते हैं कि सिल्वीकल्चर जो है उसमें आपको फॉरेस्ट प्लांट, फॉरेस्ट के जो प्लांट है जो कैसे होना चाहिए, वुडी प्लांट। फॉरेस्ट के प्लांट या वुडी प्लांट, उनको किस प्रकार अपन ग्रो कर सकते हैं, किस प्रकार उनको अपन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे ताकि उनसे क्या मिल सके आपको, जिसके लिए अपन इसको ग्रो कर रहे हैं, वो क्या है, इसकी वुड। ठीक है, अब देखते हैं आगे अपन बात करें, जो फॉरेस्ट्री हैं उनको इंटेंसिटी और मैनेजमेंट के आधार पे कुछ क्लासिफाई किया गया है, कुछ पार्ट्स बनाए गए हैं ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड रहे। जिसमें अपन बात करें मैनेजमेंट बेसिस पे,
या उसकी जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट एरिया में प्रेजेंट प्लांट्स। जैसे अपन बात करें यहाँ पे ये 100% अगर कवर्ड है वेजिटेशन से तो क्या होगी, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी 100%, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट प्लांट पर यूनिट एरिया में कितनी डेंसिटी में प्रेजेंट है, ठीक है, कितनी इंटेंसिटी में प्रेजेंट है, उस आधार पे, और उनका मैनेजमेंट कौन कर रहा है, उस आधार पे अगर अपन देखते हैं तो उसको अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। जिसमें अपन बात करें, सबसे पहला है इंटेंसिव टिलेज, इंटेंसिव फॉरेस्ट्री। टिलेज भी इंटेंसिव होता है, आपको मैंने बताया है, पढ़ा दिया मैंने टिलेज। तो इंटेंसिव टिलेज फिर याद आ रहा है, आपका जो फॉरेस्ट्री है इंटेंसिव, उसका मीन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करें कि जो पर यूनिट एरिया है, पर यूनिट एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, या एक जो 1 हेक्टेयर जो एरिया है उसमें कितनी प्लांट पॉपुलेशन है, उनकी डेंसिटी क्या है, उनकी इंटेंसिटी क्या है। तो ऐसे ही फॉरेस्ट्री जिसमें प्लांट पॉपुलेशन जो है वो मैक्सिमम रहे प्लांट पर यूनिट एरिया, उस टाइप की जो फॉरेस्ट्री होती है उसको बोलते हैं अपन इंटेंसिव फॉरेस्ट्री। यानी जितने प्लांट्स होने चाहिए उतने अगर मौजूद है तो उसको क्या बोलते हैं अपन इंटेंसिव फॉरेस्ट्री। इसी प्रकार अगर अपन बात करें कि जितने प्लांट्स होने चाहिए उनसे भी कम है तो उसको बोलेंगे अपन एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री। क्या बोलेंगे उसको, एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री। दूसरा क्या है कि पहला जो है, पहले की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या है, प्लांट पॉपुलेशन क्या है मैक्सिमम, और दूसरे टाइप का जो है उसमें क्या है मिनिमम। तो पर यूनिट एरिया में कभी अपन देखते हैं आपको मिनिमम प्लांट पॉपुलेशन मिलती है, उसको अपन एक्सटेंसिव बोलते हैं, और जहाँ पे मैक्सिमम प्लांट पॉपुलेशन प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं अपन इंटेंसिव। क्लियर। तो इंटेंसिटी के आधार पे फॉरेस्ट को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। आगे अपन बात करें तो पहला जो है टाइप किसके आधार पे हुआ, इसके इंटेंसिटी के आधार पे। दूसरा अगर अपन बात करते हैं, दूसरे की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें 2 आपको देखने को मिल रही है। एक है आपका प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब है कि आपको सोइल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो फॉरेस्ट प्लांट ग्रो कर रहे हैं उस टाइप की फॉरेस्ट्री किस में इंक्लूड होगी, आपके प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री में। यानी कि सोइल को क्या मिलेगा, एक नेचुरल कवरिंग मिल रहा है, एक मल्चिंग अपन बोल सकते हैं मटेरियल मिल रहा है, जिससे आपकी सोइल जो है उसमें इरोजन, इवोपो ट्रांसपिरेशन, और जो सोइल का डिटेचमेंट हो रहा है, रन ऑफ होकर क्या जा रही है, वो इरोजन, वाटर इरोजन हो रहा है, उससे क्या मिलेगा, उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। इसी प्रकार अपन बात करें नेक्स्ट जो है वो है प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री। प्रोडक्शन का मतलब है कि कोई भी चीज़ आपको प्रोड्यूस के रूप में मिल रही है, तो प्रोड्यूस के रूप में मिलने के आधार पे अगर अपन बात करें तो जो आपका प्रोडक्शन है उस फॉरेस्ट्री को 2 शाखाओं में, 2 ब्रांचों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है प्रोडक्शन और दूसरा आपका इंडस्ट्रियल। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करें प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत, जो प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री है जिसमें केवल और केवल क्या बेचेगा, जो भी फॉरेस्ट डेवलप कर रहा है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट आपकी इंडस्ट्री को बेच रहा है, यानी कि वो क्या दे रहा है, इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल दे रहा है। जैसे अपन बात करें कोई फॉरेस्टर्स हैं जो फॉरेस्ट लगा रखा है, तो उसने वो किसी जो इंडस्ट्री है उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, वुड प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है, वुड प्रोवाइड कर रहा है। इस वुड का वो खरीदने वाला क्या बनाएगा, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। वो चाहे तो इसका बेड बना सकता है, चाहे तो इसका फर्नीचर बना सकता है, चाहे वो इसके जो दरवाजे हैं वो बना सकता है। तो ये जो बेचने वाला है ये केवल और केवल क्या देगा, उसको वुड देगा। उसके बाद में उसका क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री। इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री का मतलब है कि जिसने फॉरेस्ट
ग्रो कर रखा है या फॉरेस्ट का जो ओनर है वो उसी बेसिस पे, क्योंकि उसके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो वो क्या लगाएगा वहाँ पे, इंडस्ट्री लगा के वो क्या बनाएगा, इसका प्रोडक्ट्स, जिसमें आप देख सकते हैं वो चेयर भी बना सकता है, ठीक है, बेड भी बना सकता है, फर्नीचर है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स अगर वो बना रहा है तो जो वुड उसके यूटिलाइजेशन में थी उसका पता है कि उसको क्या बनाना है। जबकि यहाँ अगर अपन बात कर रहे हैं वुड बेचने के बाद में उसको कोई मतलब नहीं है कि उसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसका प्राइस क्या होगा। और बेसिकली ये जो होता है इंडस्ट्रियल जो फॉरेस्ट्री होती है वो इसके कंपैरिजन में क्या होती है, प्रॉफिटेबल होती है, ठीक है, प्रॉफिटेबल होती है। इसमें जो बनाने का जो आपका पैसा खर्च हो रहा है, इसको जो फॉर्म आप प्रोडक्ट्स को दे रहे हो उसमें इतना कॉस्ट नहीं लगता है जितना आपको ये फाइनल जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिलते हैं। क्लियर? चलिए आगे अपन बात करें सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब अगर अपन बात करें किसी सोशल यूज़ के लिए, किसी सोशल यूज़ के लिए अपन फॉरेस्ट को ग्रो कर रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है, आपका सोशल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है। जिसमें अगर अपन बात करें, अच्छा सोशल फॉरेस्ट्री मैंने कल बताया था आपको कि जो आपका एनसीए कमीशन था, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, उसमें जो साइंटिस्ट थे वेस्ट्रोबी, उसने सबसे पहले सोशल फॉरेस्ट्री टर्म्स जो है वो यूज़ किया था, एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री का मतलब है कि कोई ओनर जो अपने फार्म पे फॉरेस्ट को ग्रो कर रहा है, ठीक है, ऑन द फार्म जो अपन ग्रो कर रहे हैं। जैसे अपन बात करें एग्रो फॉरेस्ट्री है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री भी क्या है, एक प्रकार का फार्म फॉरेस्ट्री है, क्योंकि अपने खुद के फार्म पे उसको अपन ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। किसी प्राइवेट लैंड पे या गवर्नमेंट लैंड पे या जो कम्युनिटी लैंड है उस पे अपन ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो ऑन फार्म ग्रो करते हैं उसको बोलते हैं अपन फार्म फॉरेस्ट्री। क्लियर? तो एग्रो फॉरेस्ट्री इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फार्म फॉरेस्ट्री। आगे अपन बात करें, नेक्स्ट है आपका अर्बन फॉरेस्ट्री। जो आपका सिटी है उसका जो नियरेस्ट एरिया है या वहाँ पे कोई ऐसी लैंड है जिसमें किसी प्रकार का कोई कल्टीवेशन नहीं है, तो उस एरिया में आप गवर्नमेंट की हेल्प से या जो भी वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हुए अपन फॉरेस्ट को ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं अपन अर्बन फॉरेस्ट्री। उसके बाद में आपका रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री, किसी एरिया में फॉरेस्ट को वापस से ग्रो करना, यानी फॉरेस्ट अपने एक बार कट कर लिया, उसके बाद में वापस से जैसे जैसे एरिया क्लियर हो रहा है उसमें वापस से अपन क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री। इसी प्रकार अपन बात करें एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, तो एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री एक टाइप है या अपन कह सकते हैं सोशल फॉरेस्ट्री का टाइप है जिसमें ऑन फार्म ना होके, ऑन फार्म नहीं होके शहर से दूर या शहर से आउटसाइड जो आपकी रोड साइड्स हैं उन पे हो सकता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें जो किसी कैनाल्स एरिया है उस एरिया में हो सकता है। तो एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री को थोड़ा सा अपन डिटेल में देखते हैं। देखिए एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री की अगर अपन बात करते हैं तो आपके सामने आता है कि एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस ऑफ फॉरेस्ट्री आउटसाइड फार्म लैंड, यानी कि ये फार्म फॉरेस्ट्री से क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है। आउटसाइड फार्म एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री और ऑन द फार्म वो फार्म फॉरेस्ट्री। क्लियर? एंड आउटसाइड फ्रॉम रिजर्व फॉरेस्ट
आपका जो एरिया है वो किसी प्रकार के रिजर्वेशन में भी नहीं है। जैसा कि कल अपन ने बात की थी, रिजर्व एरिया होता है फॉरेस्ट का कि ये एरिया यहाँ पे आप फॉरेस्ट ग्रो कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री किसको बोलेंगे, ना तो वो फार्म पे है ना किसी रिजर्व एरिया में है, आउटसाइड में है, जिसमें अगर अपन बात करें कैनाल बैंक्स में हो सकता है, रेलवे लाइन के आसपास हो सकता है, रोड साइड हो सकती है, अंडर हाई टेंशन लाइन जो होती है उनके बीच में हो सकता है, ठीक है, और फोरसोर्ड जो एरिया है वहाँ पे हो सकता है, टैंक्स जो रिसीवर्स हैं उनके आसपास हो सकता है, और मार्जिनल नोट, इसमें जो मार्जिनल सॉइल होती है उनके लिए ये सूटेबल नहीं है। तो ऐसे एरिया जो किसी भी काम के नहीं है, अपन कह सकते हैं कि वो नॉन प्रोडक्टिव एरियाज़ हैं, तो वहाँ से अपन इस प्रकार की जो फॉरेस्ट्री करते हैं वो किस प्रकार की फॉरेस्ट्री में इंक्लूड होती है, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। क्लियर, आगे चलते हैं, रिक्रिएशनल या एम्यूनिटी फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो रिक्रिएशनल जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसको वापस से क्रिएट करना, रिक्रिएट करना। तो बात करें क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रीज फॉर रिक्रिएशनल पर्पज एंड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ लोकल एनिटी कंडीशन, यानी कि जैसे जैसे अपन फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं वैसे वैसे और प्लांट अपन लगा रहे हैं ताकि आपकी फॉरेस्ट की जो डेंसिटी है वो क्या रहे, मेंटेन रहे, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी अर्बन फॉरेस्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री का मतलब है ग्रोविंग ऑफ ट्री ऑन अर्बन एरियाज। जो आपके अर्बन एरियाज हैं उसमें अगर फॉरेस्ट को अपन ग्रो कर रहे हैं तो किस टाइप का चला जाएगा, वो अर्बन फॉरेस्ट्री, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी ब्यूटी जो है, आपके जो गांव की जो है, आपकी जो सिटी है उसकी सुंदरता है वो बढ़ रही है, इसके साथ ही क्लाइमेट है वो क्या हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, उसमें जो CO2 की मात्रा है वो रिड्यूस हो रही है। क्लियर। उसके बाद में बात करें कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि किसी कम्युनिटी का जो यूज़ होता है या कम्युनिटी का जो ऑनरशिप होता है वो किसी कम्युनिटी लैंड पे अपन इसको ग्रो कर सकते हैं, उसमें प्लांटिंग जो है वो कर सकते हैं, और उन प्लांटिंग से जो प्रोडक्शन मिल रहा है उसका जो यूज़ करेंगे वो भी किसके लिए करते हैं, कम्युनिटी यूज़ के लिए करते हैं। तो यहाँ देखिएगा प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री इन कम्युनिटी लैंड्स, जिस पे किसी का अकेले का ओनरशिप नहीं है, ठीक है, इन विच प्लांटिंग मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कैरिड आउट बाय रूरल कम्युनिटी मेंबर्स। सभी मेंबर्स इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, या उससे जो बेच के जो पैसा मिलेगा उसका किसी भी पर्पज़ के लिए वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं लास्ट में है आपका रिहेबिलिटेशन फॉरेस्ट्री। रिहेबिलिटेशन फॉरेस्ट्री का मतलब है क्रिएशन ऑफ फॉरेस्ट और राइजिंग द फॉरेस्ट्री इन डिग्रेडेड लैंड फॉरेस्ट। किसी कारण जो है फॉरेस्ट डिग्रेडेड हो चुका है, या अपन कह सकते हैं डिग्रेडेड लैंड जो है वो किसी प्रकार का प्रोटेक्शन आपको बेनिफिट नहीं देता है, तो इस प्रकार की लैंड पे अपन फॉरेस्ट को ग्रो करेंगे। उससे क्या होगा कि अगर प्रोडक्शन भी आपको नहीं मिल रहा है तो जो लैंड है उसका डिग्रेडेशन आगे नहीं होगा। इस प्रकार ये डायरेक्ट बेनिफिट हो सकता है, इनडायरेक्ट रूप से हो सकता है, और इसके सोशल बेनिफिट्स की अगर अपन बात करें, आपकी जो वाइल्ड लाइफ है उनको एक प्रोटेक्शन, एक शेल्टर प्रोवाइड होता है। तो इस प्रकार अपन ने ये फॉरेस्ट्री के टाइप्स डिस्कस किए, ठीक है। फॉरेस्ट्री एक प्रकार से आर्ट, साइंस और प्रैक्टिसेस का सेट है जिसमें अपन फॉरेस्ट को मैनेजमेंट, उसके ग्रो करने से लेके उसके हार्वेस्टिंग तक, ठीक है, ग्रो करने से लेके हार्वेस्टिंग, और हार्वेस्टिंग के बाद में उसको यूटिलाइजेशन तक का जो पीरियड होता है, ड्यूरेशन जो होता है, उसमें जो भी पैकेज और प्रैक्टिसेज होंगे उसका स्टडी फॉरेस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको फॉरेस्ट्री जो चैप्टर है वो क्लियरली समझ में आया होगा। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।